इस्लामी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर पहुंच गई है। आपको बताते चलें कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर पहुंच गई। मुज़ाकराती टीम में विफाकी वज़रा अता ताड़र, इंजीनियर अमीर मुकाम, तारिक फजल चौधरी, वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज शामिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का कहना है कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद तमाम चीज़ों से आगाह किया जाएगा। हमारी जानिब से मुज़ाकराती टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। अवैस लगारी मुल्क में मौजूद नहीं, वो चीन गए हुए हैं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ मिल बैठ कर बात करेंगे। हुकूमत सोलर प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रही है। डीजल और तेल पर चलने वाले प्लांट्स को बंद किया जाएगा। सोलर ट्यूबवेल लगने से बिजली की खपत में कमी होगी। इन इकदाम का मकसद सस्ती और म्यारी बिजली पैदा करके बिजली की कीमतों को कम करना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर पहुंच गई। मुज़ाकराती टीम में विफाकी वज़रा अता ताड़र, इंजीनियर अमीर मुकाम, तारिक फजल चौधरी, वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज शामिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद तमाम चीज़ों से आगाह किया जाएगा। हमारी जानिब से मुज़ाकराती टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अवैस लगारी मुल्क में मौजूद नहीं, वो चीन गए हुए हैं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं के साथ मिल बैठकर बातचीत करेंगे। हुकूमत सोलर प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रही है। डीजल और तेल पर चलने वाले प्लांट्स को बंद किया जाएगा। सोलर ट्यूबवेल लगने से बिजली की खपत में कमी होगी। इन इकदाम का मकसद सस्ती और म्यारी बिजली पैदा करके बिजली की कीमतों को कम करना है। और अभी आपको बताएं कि रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने में मौजूद लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं, लोग कहां से आए हैं और इखराजात कौन कर रहा है, इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी धरने में मौजूद हमारे नुमाइंदे एम ए राज से। पूरे नहीं होते। हाँ जी, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हम इंशाल्लाह हाफ़िज़ साहब जब भी कहेंगे हम आएंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? स्वाद से आया हूँ। क्या कारोबार करते हैं कारोबार नहीं, मैं एक दीनी इदारा चलाता हूँ। और क्या समझते हैं कि आपका यहाँ पर आना सूदमंद साबित होगा? देखिए, हमारी एक तारीख है, ये आज की बात नहीं है। धरनों की जो आजकल जो डिजिटल धरने हो रहे हैं ना, जिसमें रात को डांस पार्टियाँ होती है, हमारा धरना सबसे अलग है। और धरने हम पाकिस्तान में धरने के मौजूद हैं। और अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, आपने तारीख से कोई मुताला किया हो, तो बेनज़ीर की हुकूमत हमारे धरने से ख़त्म हुई थी। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो हुकूमत हमें झांसा देगी, हमें धोखे में रखेगी और हमें सबस बाग दिखाकर हमें वापस जाने पर मजबूर करेगी। ये जो सरकारी मरासी बैठे होते हैं ना, अता तारड़ साहब और अमीर मकाम साहब, जितने भी हुकूमती वज़रा होते हैं जो झूठ पे झूठ बोलते हैं और अल्फाज के जादूगर होते हैं, हम उनके कारीगरी, हम उनके धोखाबाजी, हम उनके झूठ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। जब तक हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं होगा, हम यहाँ से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अता तारड़ तो कल भी आए थे और वो आपके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनकी बात पे आपको यकीन नहीं है, तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात कैसे हो? मैंने ये नहीं कहा कि यकीन नहीं है, मैंने कहा जो चालबाजी है वो हुकूमत में रहकर करते हैं। सुबह एक बात बोलते हैं, शाम को एक और बात बोलते हैं। जो ऊपर से उनको ऑर्डर किया जाता है वो तो सरकारी मरासी है उनकी। ये तो फार्म 47 की हुकूमत, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। हमें पता है कहाँ से डोर चलती है और कहाँ से हिलती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर आएंगे और सच्चे दिल से देखें ना, संजीदगी का उनका ये आलम है कि उन्होंने कमेटी में ऐसी बंदी को शामिल किया था जो हुकूमत से बाहर था, मोहसिन नकवी को, जो मुल्क से बाहर था। तो अभी दोबारा जो कमेटी बनी है, तारड़ है, उसमें एक चौधरी साहब है और एक अमीर मकाम है। हम ये नहीं कहते कि हमें उन पर एतबार नहीं है, हम ये कह आगे बढ़े और आपको बताएं कि जतोई थाना मीर हजार के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इंसान की हरकतों से इंसानियत को भी शर्म आ गई। इज्जतों के रखवाले इज्जतों की पामानी पर उतर आए। ससुर का बहू के साथ जबरदस्ती करने का वाक़या। मुतासरा खातून ने क्या कहा, आइए जानते। असल में मेरा सौरा को बदतमीज बंदा मेरे नाले में जबरदस्ती करना पिया। मेरा एक काम सही थी, मैंने जलती डेली मेरा सौरा ही पियो करना पिया, इज्जत मेरी खराब करना। मैं अपने मियां नाल गाल करने बैठी, वो है मेरे को मोबाइल चाहते गए पिया।
ला मेरी अम्मी मैं गई कि गाल की मैं गली बन के मैं कि तू क्या चाहती मैं कि मैं कुछ नहीं जाना सिर्फ तक मैं मारना चाहना या तेरी मैं इज्जत खराब करना चाहना मैं कि हो सी कहना मैं अम्मी के घर वाला भाई मैं दार चढ़ी थे लाऊं लात मारी दार को आते मेरी में थों पकड़े। और अभी आपको बताएं कि हवेली लखा में उबाश नौजवान की 12 साला मासूर बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश। डीपीओ ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु का नोटिस। एसएचओ एजाज अहमद भट्टी ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गांव अनवार चिश्ती के शौकत अली की बेटी ट्यूबवेल पर व्हील चेयर पर नहा रही थी कि मुलजिम याकूब ने हमला कर दिया। बच्ची के शोर और ववेले पर मुलजिम फरार हो गया था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पिंडी भटिया के इलाके सुखेकी में दौरान डकैती खातून से रेप का वाकया। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब हिना परवेज भट्ट हाफिजाबाद पहुंच गई। मुतासरा खातून से मुलाकात की। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खातून को तमाम माली और कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने सुखेकी मंडी में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर डीपीओ हाफिजाबाद से ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इंचार्ज दारुल अमान को मुतासरा खातून को तमाम लीगल असिस्टेंट मुहैया करने की हिदायत की। रुख करें रनाला खुर्द का और आपको बताएं कि रनाला खुर्द में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकबजनी की वारदातों में मुलविस गैंग के 4 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से 52 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया गया। खबर शामिल करें खानेवाल से और आपको बताएं कि सुथरा पंजाब मुहिम में शहरों के साथ देहातों के संवरने की असर नो मनसूबाबंदी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स तक पहुंचा दिया है। खानेवाल से कैसर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, लोकल गवर्नमेंट अफसरान और सेक्रेटरीज से मीटिंग की। सफाई प्रोग्राम को दोबारा मुनज़्ज़म तरीका से फाल किया जा रहा है। देहात में सफाई के हवाला से जिला में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर साफ देहात प्रोग्राम को मजीद तोसी दी जा रही है। सफाई मुहिम को बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। देहात की आवाम अपने इलाके को संवारने में इंतजामिया से ताउन करें। मजीद डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि यूनियन कौंसिल की सरकर्दा शख्सियात को ऑन बोर्ड लेकर काम हफ्तावार प्लान तरतीब दिया जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नारक मंडी में मुस्तफाई तहरीक की जानिब से योम तासीस मनाया गया। चौधरी नवाज हंजरा की क़यादत में केक काटा गया और मुल्क मिल्लत और इस्लाम की सरबलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे करमल गुलाटी की इस रिपोर्ट। जी, नारमंडी में मुस्तफ़ाई तहरीक की जानिब से योम तासीस मनाया गया। इस मौका पर केक काटा गया और मुस्तफ़ाई तहरीक को मज़ीद फ़आल बनाने के लिए बाहमी मुशावरे से मुकर्रिरीन ने कहा कि मुस्तफ़ाई तहरीक का असल मकसद इस्लाम की शम्मा को रोशन करना और नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नौजवानों में बेदार करना है, ताकि नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार न हो और नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। मज़ीद जानते हैं मुकर्रिरीन के तासरात। जी, अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला अलैका व साबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੁਸਤਫਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤਹਿਰੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਬਕੀਨ ਅਈਮਨ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਯੋਮੇ ਤਸੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੋਮੇ ਤਸੀਸ ਮਨਾਇਆ ਮੁਸਤਫਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਤਫਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੀਏ। ਵਸਲਾਮ ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਲਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੱਤੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਤਫਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ, ਮੁਸਤਫਾਈ ਤਹਿਰੀਕ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅੱਗੇ, ਆਲਮੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਆਲਮੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चकझुमरा में इंडस्ट्रियल एस्टेट M3 में जदीद सिक्योरिटी सिस्टम लाने की तैयारी। इंडस्ट्रियल एस्टेट M3 ने जदीद तर्ज के सिक्योरिटी सिस्टम मुतारिफ करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। सुपरवाइजर और गार्ड्स को बेहतरीन तनख्वाह पैकेज, इमरजेंसी छुट्टियां, फ्री मेडिकल सहूलियात और सालाना अलाउंस की सहूलत फराहम की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार CEO फेडमेक तनवीर जब्बार ने भर्ती कैंप के दौरान उम्मीदवारों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने वाजे किया कि किसी भी मनफी सरगर्मियों की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी, ना ही इन्हें बर्दाश्त किया जाएगा। ये इकदाम चकझुमरा इंडस्ट्रियल एस्टेट की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और वहां काम करने वाले अमले की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब बहावलपुर में गैर कानूनी LPG गैस की शिकायत के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर ताहिर अब्बास भुट्टा को कार्रवाई की हिदायत की है, जिस पर सिविल डिफेंस ऑफिसर ने कार्रवाई करते हुए फिलिंग गैस के जुर्म में मुलव्वस अफराद को पाबंद सलासल कर दिया। मुतअद्दिद दुकानों को सील करते हुए सामान को कब्जे में लेकर हवाला पुलिस किया गया है। फिलिंग मशीनों को कब्जे में लेते हुए मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर ताहिर अब्बास सिविल डिफेंस ऑफिसर बहावलपुर ने बताया कि किसी को कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून चिकन अनासिर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब दीपालपुर के नवाही इलाके गुलजार कॉलोनी में नामालूम मुल्जिमान ने नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त तारिक अहमद के नाम से हुई है। मकतूल को हाथ पांव बांधकर कत्ल किया गया। कत्ल के बाद लाश को मकतूल के घर के करीब फेंक दिया गया था। जबकि दूसरी जानिब दीपालपुर में थाना बसीरपुर के SHO गाजी ताहिर वहीद जट की कामयाब कार्रवाई बदनाम जमाना मंशियात फरोज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 5 किलो 500 ग्राम चर्च भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलजिम थाना बसीरपुर और गिरदो नवाब ने मंशियात के मकरूह धंधे करके नौजवान नस्ल को तबाह करा। और अभी आपको बता दूसरी जानिब करोड़लाल ईसन के इलाका सादात नगर में पसंद की शादी ना होने पर 16 साला लड़की ने जिंदगी का खात्मा कर दिया है। 16 साला अक्सा शफकत ने नौजवान के साथ शादी से इनकार पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश के करीब से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आए। रुक करें सियालकोट का और आपको बताएं कि सियालकोट में मुसलसल बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा है। गलियां सड़कों में पानी में डूब गई हैं। सड़कों पर 2-2 फीट पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुतअद्दिद बिजली के फीडर भी ट्रिप हो गए हैं। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। और अभी आपको बताएं कि रुहेला वाली के शहरी इलाकों में 3 से 4, दही इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मसाजिद में पानी की भी किल्लत है। बिजली बंद होने से मरीज भी परेशान है। शहरियों का कहना है कि बिजली चोर वापदा वाले खुद करते हैं और सजा अवाम को मिलती है। विफाकी हुकूमत ने बिजली की मुकम्मल फराहमी और लोड शेडिंग न करने का ऐलान किया था, ताहम सब डिवीजन वापदा रुहेला वाली वापदा ने हुकूमती अहकाम हवा में उड़ाते हुए रुहेला वाली शहर में बिजली ग्रिड स्टेशन से फीडर पर रोजाना की बुनियाद पर तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर रखा है। खबर शामिल करें चिश्तिया से और आपको बताएं कि चिश्तिया में अंजुमन करियाना मर्चेंट का हुकूमत की तरफ से लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ इजलास सदारत जिले सदर अंजुमन ताजरान हाजी हमीद अहमद सदीकी ने की। सदर करियाना मर्चेंट शेख साजिद ने कहा कि जिले इंतजामिया हिले बहाने करके बगैर किसी वजह के जुर्माने करती है। हम हर चीज पर टैक्स देते हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर लगाए गए नए टैक्स जुल्म हैं। मुतालबात मंजूर ना किए गए तो हम एहतजाज के साथ हड़ताल भी करेंगे। जिले सदर अंजुमन ताजरान हाजी हमीद अहमद सदीकी ने कहा कि हम हर तरह से अंजुमन करियाना मर्चेंट के साथ हैं, एहतजाज के लिए भी और हड़ताल के लिए भी साथ।
रुख करें कराची का और आपको बताएं कि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद हुसैन बरफत की जानिब से सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेनेटर वकार मेहदी, जिले शर्की के सदर इकबाल सान, फरमैच आसिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आज का जो जलसा कामयाब हुआ है उसमें हमारे दोस्तों की मेहनत है और मैं अपने तमाम यूथ के दोस्तों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत की और इतना बड़ा जलसा डिसिप्लिन के साथ कामयाब करवाया। आज के जलसे में मुरफत बरादरी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस जलसे में भरपूर तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाया। हम इस इलेक्शन को जीत चुके थे, कोई दो राय नहीं इस बात में। इस वक्त PS 97 जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता है, ये हल्का कराची के उन हल्कों में कहलाया जाता था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने खाते में लिखती थी। लेकिन चूंकि आप सब जानते हैं जिन लोगों ने चंद 100 वोट लिए इन हल्कों से, वो आप पर रुख करें फिरोजवाला का और आपको बताएं कि फिरोजवाला के मुतअद्दिद इलाकों में तहसील इंतजामिया की नाक के नीचे बेकरियां और रस बनाने वाले यूनिट्स गंदगी और मुज़र सेहत बेकरी आइटम्स बनाकर शहरियों की जिंदगी से खेलने में मसरूफ हैं। फिरोजवाला में असिस्टेंट कमिश्नर का अमला मुबैना तौर पर मंत्रियां लेकर खामोश शहरियों और सिविल सोसाइटीज का DC शेखुपुरा और DG फूड से नोटिस लेकर कार्रवाई की अपील की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के जवान शाहिद सलीम शेखुपुरिया, जो कि ड्यूटी के साथ साथ अपनी सुरीली आवाज से सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में बेहद वायरल हैं। शाहिद सलीम शेखुपुरिया न सिर्फ अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभा रहा है, बल्कि नातवानी और कलाम पढ़ने के अंदाज और सुरीली आवाज से सुनने वालों के कानों में रस घोलता भी दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर शाहिद सलीम शेखुपुरिया की वीडियोस बेहद वायरल हैं। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए शाहिद सलीम का कहना था कि मुझे मेरे पीरो मुर्शद, मेरे वालिदैन की दुआओं से अल्लाह पाक की इज्जतों से नवाजा गया है। शाहिद सलीम शेखुपुरिया को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बुलवाया और पुलिस अवार्ड दिया और खूब दाद भी दी। सोशल मीडिया स्टार शाहिद सलीम का कहना था कि अगर मौका मिला तो पूरी दुनिया में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोशन करूंगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी के फर्जंद मखदूम जैन हुसैन कुरैशी एक रोजा दौरे पर खपरू के नवाही गांव वासन हंगोर पहुंच गए, जहां पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मजीद देखते हैं खपरू से अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। में गोसिया जमात के रूहानी पेशवा मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी के फर्जंद मखदूम जैन हुसैन कुरैशी एक रोजा दौरे पर खिपरो के नवाई गांव वासन इंगोरजो पहुंचे। गांव पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अपने मुरीदों और अकीदतमंदों को ज़ियारत करवाई और खसूसी दुआ की गई। मौजूदा हुकूमत जैसे चल रही है आपके सामने है, जो मौजूदा हुकूमत ने अभी बजट पेश किया है, आवाम दुश्मन बजट पेश किया है, टैक्सेस की भरमार कर दी है, जिस तरीके से किसान का बुरा हाल है, पहले गंदम के साथ जो खिलवाड़ किया, आज भी पंजाब में किसान जो है गंदम अपने घर लेके बैठा है। जिस तरीके से इन्होंने GST लगा दिया है, आज डीजल के ऊपर, खाद के ऊपर, DAP के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर 18% इन्होंने GST लगा दिया है। किसान के बस से बाहर हो गई है। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो इस मुल्क के अंदर जिस किस्म के बिजली के बिल आ रहे हैं, ट्यूबवेल के बिल आ रहे हैं, हुकूमत जो आवाम है वो बिल देने के काबिल नहीं है। प्रोग्राम में अली नवाज इंगोरजो, आगा अहमद खान पठान, हाजी मोहम्मद असलम जट, इमाम बख्श गज्जू, अकबर अली पल्ली, खलीफा अमानुल्लाह दर्स, खलीफा मोहम्मद हयात दर्स, गुलाम कादिर दर्स, दाऊद इंगोरजो, शौकत अली इंगोरजो, अली अदर इंगोरजो, मोहम्मद बख्श कुब्बर समेत गोसिया जमात के मुरीदों और अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फजल मनानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, कोहिनूर न्यूज़ खिपरो। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वापडा हाइड्रो यूनियन मीरपुर खास के इंतखाबात शाहिद काज़मी डिविजनल चेयरमैन, सिकंदर अली महर डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। गुलाम नबी डिविजनल वाइस चेयरमैन,
मोहम्मद दानिश डिविजनल ज्वाइंट सेक्रेटरी और गुलाम रसूल अब्बासी डिविजनल काउंसलर बन गए हैं। इस मौका पर नौमुंतखब अहदेदारान का कहना था कि मीरपुर खास डिवीजन के वर्कर्स वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरकजी चेयरमैन अब्दुल लतीफ निजामानी की क़ियादत में मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह हम सब मिलकर अपनी तमाम तरह सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए माजी की तरह वापडा के मेहनत कशों के हकूक और हकाइक के हसूल के लिए भरपूर जिद्दोजहद करेंगे। और अभी आपको बताएं कि भरिया रोड अस्पताल की सड़क मुकम्मल ना हो सकी, ठेकेदार भारी पत्थर बिछाकर फरार हो गए। अस्पताल में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में समाजी रहनुमा मौलवी मोहम्मद शफीक और नईम आवान की रहनुमाई में सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इनका कहना था कि मरीजों को अस्पताल लाने के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि ठेकेदार को फौरी तौर पर सड़क मुकम्मल करने की हिदायत जारी की जाए। जबकि दूसरी जानिब रटो देरो तैयब माइंस में पानी की शदीद किल्लत पर आबादकारों ने हाइड्रो के सूखे हुए बीज हाथों में उठाकर इरिगेशन अमले के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौका पर किसान आबादकारों का कहना था कि इरिगेशन अफसरान और मुलाजमीन चंद रुपयों की लालच में ज़राई पानी तैयब माइंस में नहीं छोड़ रहे। हमारे लाखों रुपए के हाइब्रिड चावल के बीज जलने लगे हैं। उन्होंने हल्के के मुंतखब नुमाइंदों और इरिगेशन हुकाम से मुतालबा किया है कि तैयब माइंस में पानी छोड़कर हम आबादकारों को नुकसान से बचाया जाए। और आपको बताएं कि मटियारी में शाह लतीफ प्रेस क्लब का एक और अहम इजलास हुआ है। नए अहदेदारों का इंतखाब किया गया। इजलास में मुतफिका तौर पर शाह लतीफ प्रेस क्लब के लिए सदर नौशाद अली भगिया, जनरल सेक्रेटरी रजब अली बजदार, सीनियर नायब सदर इरशाद अली भग्गू, नायब सदर मोहम्मद जमन चौहान, खजानची इलाही बख्श ओबड़ो मुंतखब हुए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी फिरोज गुल थीम, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजा हैदर बख्श बसान, प्रेस सेक्रेटरी इम्तियाज अली ओबड़ो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अमीर अली बलीदी, ऑफिस सेक्रेटरी कामरान अली मलकानी बन गए हैं। वर्किंग कमेटी के चेयरमैन मुरीद हुसैन और भग्यो, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद उस्मान राजपूत, मेंबरान वर्किंग कमेटी अता मोहम्मद शाहानी, जिशान अली ओबड़ो और मोहम्मद आजम चौहान को मुकर्रर किया गया है। और मीर इरफान लशारी, आबिद हुसैन शाहानी, अरसलान मल्ला, इख्तियार अली वसान और नादिर अली भग्यो प्रेस क्लब के मेंबर होंगे। और आपको बताएं कि रावलपिंडी लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना जारी। बहावल नगर के नौजवानों ने कहा है कि आज तक कोई भी लीडर पूछने तक नहीं आया। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमाज चौधरी से। रावलपिंडी में तशरीफ लाई है अरसलान खान हमारे साथ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये बताइएगा कि जमात इस्लामी का आज तीसरे रोज़ धरना जारी है रावलपिंडी लियाकत बाग के चौक पर और दीगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के मकामात पर। क्या कहते हैं, रावलपिंडी में जो धरना हो रहा है अवाम का भी जमे गफीर है, तो क्या यहाँ पे जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात है, मुज़ाकराती कमेटी ये कामयाब कर पाएगी या नहीं? देखें जी, कम ही माएँ ऐसा लाल पैदा करती हैं। हाफिज नईमुर रहमान जैसा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान वो शख्स उठा है और उससे कहा है कि मैं अपने 25 करोड़ आवाम की बिजली के बिलों की कमी के लिए, IPPs के मुआहदों की रवैयन के लिए, ये जालिम और फासिकाना रविश रखने वाले ये सियासतदानों की मराहत और तनख्वाहें ख़त्म करवाने के लिए 20 ग्रेड से ऊपर तमाम अफसरों की सैलरी पैकेजेस को रिवाइज करने के लिए, इन तमाम मामलात के लिए हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी अमीर ने धरना दिया है यहाँ पे। और मैं बहावल नगर से अपने वफद के हमरा यहाँ पर आया हूँ सैकड़ों लोगों को लेके। हमारा ज़िला फूड बास्केट है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा गंदम, कपास और चावल पैदा करता है और सबसे बदतरीन हालत में है ज़िला। ना तालीम है, ना सेहत है, ना ट्यूबवेल की बिजली वहाँ पे मिलती है। हम अपने हक भी बहावल नगर के मनवा के जाएंगे। और आज मैं ये बता दूं, ये कोई ब्यूटी पार्लर वालों का या फिरका वाराना पार्टियों का ये धरना नहीं है या फेसबुकियों का, ये पाकिस्तान की वाहिद कलमे के ऊपर बनने वाली पार्टी जमात इस्लामी का धरना है। जब तक हम इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईम के मुतालबात को मनवा नहीं लेते और ये मरियम और उसके चाचू को और जरदारी और उसकी
मरियम और उसके चाचू को और जरदारी और उसकी औलाद को हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी सियासी जनाजा निकालेगा इस धरने में से, और नहीं उठेंगे जब तक हाफिज नईमुर रहमान अपने मुतालबात पूरे नहीं करता इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, यहाँ बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुजरांवाला में कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। गुजरांवाला में पीएचए ने मॉडल टाउन की ग्रीन बेल्ट्स काबजीन से वागुजार करवा ली। पीएचए ने ग्रीन बेल्ट्स पर लगी कुर्सियां, टेबल कब्जे में ले लिए हैं। डायरेक्टर जनरल पीएचए का कहना है कि दोबारा कोई भी ग्रीन बेल्ट पर आरजी या मुस्तकिल तजावुजात कायम नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात का इंदराज होगा। पीएचए वजीर आला पंजाब के विजन साफ सुथरा पंजाब के मुताबिक काम कर रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जमात इस्लामी के धरने में अवामी हकूक के लिए शरीक आम शहरी एडवोकेट मोहम्मद सालेह, जो जमात इस्लामी के मेंबर भी नहीं, उन्होंने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं मेराज से। के धरने में मोहम्मद सालेह एडवोकेट साहब मौजूद हैं। ये जमात इस्लामी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन ये जो महंगाई है और जो बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस हैं, उनके खिलाफ एहतजाज के लिए ये यहाँ पर शामिल हुए हैं। जी बताइएगा कि आपको कैसे ख्याल आया, हर जमात जब आती है वो अपने अपने उनके कारकुनान होते हैं, जमात इस्लामी का धरना है, आप आए, आपने सपोर्ट किया, क्या सोच कर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया के हवाले से आज के इस एहतजाज की आप कवरेज कर रहे हैं। मैं मलिक सालेह मोहम्मद एडवोकेट, रावलपिंडी बार एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक है और मैं चेयरमैन हूँ तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन का, जो कि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी की जो कॉल है वो स्पेशल खुसूसी तौर पर जो बिजली के बिलों के अंदर जो नाजायज़ जो टैक्सेस हैं उसके हवाले से और महंगाई के हवाले से है। और ये बुनियादी तौर पर हम सब का एक मुश्तरका काज है पाकिस्तानी आवाम के लिए कि आज सब लोग यहाँ पर पिस रहे हैं, और वो उनका ये चाहिए कि आज मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जमात इस्लामी के जो कारकन है, मैं उनकी ज़रूरत को सलाम पेश करता हूँ, उनकी क़यादत को, कि उन्होंने इस अहम इशू के ऊपर ये इसको आज वो धरना दे रहे हैं। और बहसीत शहरी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये जुल्म जो जबर है, जो गैर कानूनी जो टैक्सेस हैं, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मैं जमात इस्लामी का कारकन नहीं हूँ, इसमें बिलाशुबा मैं जमात इस्लामी के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है, लेकिन आज हमारी जो तबाही और बर्बादी है और जो नाकामी है उसकी बुनियादी वजह यही है कि हर शख्स ये सोचता है कि मेरी पार्टी सही काम कर रही है, वो दूसरी पार्टी का कोई भी काम हो कितना अच्छा करे हम सपोर्ट नहीं करते। और ये जो हमारे ख़िलाफ़ जो जुल्म का आज निज़ाम राइज है वो वहाँ पर इकट्ठे हैं। और आज हम लोग जितनी बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जमात इस्लामी के साबिक पार्लिमानी लीडर साहिबजादा तारिकुल्लाह लियाकत बाग में मौजूद हैं और पार्लिमानी निजाम पर मुशावरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धरना इस्लामाबाद डी चौक भी गया तो हुकूमत को छठी का दूध याद करवा देंगे। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त लियाकत बाग में जारी पार्लिमानी इजलास में मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि मैं इस वक्त जाहिर सी बात है चूँकि धरने का एक माहौल है और पड़ाव का एक माहौल है, मैं भी जाहिर सी बात है जिस वक्त मैं अपने जमात इस्लामी के इन दोस्तों के पास जिस वक्त मैं प्रोग्राम बनाने के लिए आया तो उन्होंने कहा जी हम आपके मसले के लिए निकले हैं, आपकी बात के लिए निकले हैं, आपकी मुश्किलात के लिए निकले हैं। चूँकि हम मीडिया के लोग हैं, हमारी मुश्किलात भी सेम इनके साथ ही है, हमारे भी ओशरबा बिल आए हैं और टैक्सेस की भरमार की वजह से इन्होंने कहा हमारे साथ धरने में शरीक होकर आप भी धरना दें और धरने की हालत में बात करें। मेरे साथ साबिक पार्लिमानी लीडर जो हैं तारिकुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साबिक MNA भी हैं, तो ये यहाँ पे इस वक्त धरने में मेरे साथ मौजूद है। और बिल्कुल इस वक्त मैं धरने की सूरत में आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किलात सिर्फ आवाम की नहीं है, लोगों की नहीं है, मेरी भी आपकी भी है। तो तारिकुल्लाह साहब मुझे ये बताएं कि जमात इस्लामी का हमेशा ये वतीरा रहा है कि कभी जाके बैठ के तो मुतालबात तस्लीम करवा के उठते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रहा है, मुतालबात मानने को तैयार नहीं है। आज तीसरा दिन है, यहीं पे लोग सो भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कोई अगला लाया अमल या कोई ऐसे मामला थोड़े से आगाह करें उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ख़ुद इस बात को एडमिट किया कि ये इश्यूज़ जो है, ये महंगाई, ये बेरोज़गारी, ये लाकानूनीत और ये बिजली बिल का ज़्यादा आना, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाना, ये सिर्फ जमात इस्लामी का इशू नहीं है, इस सारे पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मसला है।
इस वक्त जमात इस्लामी पार्लियामेंट में यानी उनकी नुमाइंदगी भी नहीं है, कौमी असम्बली भी में नहीं है, सेनेट भी में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी की लीडरशिप को यानी जमात इस्लामी के जो अमीर है नईमुर-रहमान साहब, हाफिज नईमुर-रहमान साहब ने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर हम खामोश हो जाए, अगर हम इस वक्त न निकले तो कौन निकलेगा। कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में जितने भी बेटे हैं वो तो अपने अलाउंस के बढ़ाने के लिए बस हर वक्त बिल पास करते हैं, न उनको पब्लिक का फिक्र है, न उनको अवाम की कोई फिक्र है, और वो मज़े खुद कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी ने 1997 में भी काजी हुसैन अहमद साहब की क़यादत में इसी तरह एक धरना किया था, और इस धरने में हमारे दो साथी भी शहीद हो गए थे, और इसके बाद तकरीबन 5-10 दिन बाद उस हुकूमत का खात्मा भी हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल कोई हुकूमती नुमाइंदे जो गुज़श्ता शब हुकूमती नुमाइंदे को आए थे, उनके साथ कोई आपकी कोई खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गुजरांवाला में कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। गुजरांवाला पीएचए ने मॉडल टाउन की ग्रीन बेल्ट्स काबजीन से वागुजार करवा दी। पीएचए ने ग्रीन बेल्ट्स पर लगी कुर्सियां, टेबल कब्जे में ले लिए हैं। डायरेक्टर जनरल पीएचए का कहना है कि दोबारा कोई भी ग्रीन बेल्ट्स पर आरजी या मुस्तकिल तजावुजात कायम नहीं करेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात का इंदराज होगा। पीएचए वजीर आला पंजाब के विजन साफ सुथरा पंजाब के मुताबिक काम कर रहा है। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।